हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश रीडर क्लास 7th का लेसन 17 आई लव नेचर। इसका मतलब होता है मुझे प्रकृति से प्यार है या पसंद है। मुझे प्रकृति पसंद है। चलो शुरू करते हैं। आई लव द साउंड ऑफ बर्ड्स। साउंड ऑफ बर्ड्स का मतलब पक्षियों की आवाज़। लव यानी कि प्रिय है या पसंद है। मुझे पक्षियों की आवाज़ प्रिय है। मुझे पक्षियों की आवाज़ पसंद है। आप कुछ भी कहो, मुझे पक्षियों की आवाज़ पसंद है या प्रिय है। सो इसलिए अर्ली इन द मॉर्न यानी कि मॉर्निंग। सो अर्ली इन द मॉर्न सुबह भोर के समय यानी कि जब सुबह सुबह होती है ना, पक्षी बोलते हैं तो उसको वो आवाज़ पसंद है। मुझे पक्षियों की आवाज़ पसंद है सुबह सुबह भोर के समय की। आई लाइक द साउंड ऑफ पपीज सून आफ्टर दे आर बॉर्न। बॉर्न का मतलब पैदा पैदा होना। आफ्टर के बाद, उनके पैदा होने के बाद। साउंड यानी कि आवाज़, पपीज़ यानी पिल्लों की। मुझे पिल्लों की आवाज़ पसंद है या अच्छी लगती है। मुझे पिल्लों की आवाज़ अच्छी लगती है ठीक उनके जन्म लेने के बाद की। ठीक उनके जन्म लेने के बाद की। I love the smell of flowers and the taste of honey from bees. फ्लावर्स यानी कि फूल, स्मेल यानी कि सुगंध या खुशबू। मुझे फूलों की खुशबू पसंद है। मुझे फूलों की खुशबू पसंद है। और टेस्ट यानी कि स्वाद। हनी फ्रॉम बीज यानी मधुमक्खियों के छत्ते का स्वाद यानी कि शहद का स्वाद। मुझे फूलों की खुशबू पसंद है और मधुमक्खियों के शहद का स्वाद भी। और मधुमक्खियों के शहद का स्वाद भी पसंद है। आई लव द साउंड द वाइंड मेक्स व्हेन इट इज ब्लोइंग थ्रू द ट्रीज। मुझे पसंद है वो आवाज़। मुझे पसंद है वो आवाज़ जो हवा बनाती है। यानी कि जब आंधी आती है ना, तूफान या तेज हवा चले तो पेड़ के नीचे से आवाज़ जब पेड़ों में हवा लगती है तो पेड़ों से आवाज़ आती है हवा की। जब तेज़ी से हवा चले तो ऐसा लगता है कि हवा कोई आवाज़ निकाल रही हो। आई लव द साउंड द वाइंड मेक्स व्हेन इट्स ब्लोइंग थ्रू द ट्रीज। मुझे पसंद है वो आवाज़ जो हवा बनाती है जब वह पेड़ों के अंदर से बहती है। जब वह पेड़ों के अंदर से बहती है, ब्लोइंग यानी कि बहना। जब वह पेड़ों के अंदर से बहती है। आई लव द वे द स्काई लुक्स ऑन अ ब्राइट एंड सनी डे। सनी डे का मतलब होता है दोपहर यानी कि धूपदार दिन। ब्राइट यानी कि उजले या चमकदार। मुझे प्रिय है यानी कि मुझे पसंद है जिस प्रकार से आकाश दिखता है। मुझे प्रिय है जिस प्रकार से आकाश दिखता है एक उजले और धूपदार दिन में। एक उजले और धूपदार दिन में। एंड और इवन व्हेन इट्स रेनी आई लव द शेड्स ऑफ द ग्रे। ग्रे का मतलब होता है यानी कि स्लेटी कलर। शेड्स शेड्स यानी कि रंग, भूरे रंग के रंग। और जब बरसातें भी होती हैं मुझे भूरे रंग के रंग पसंद हैं। मुझे भूरे रंग के रंग पसंद हैं। मुझे प्रिय है जिस प्रकार से आकाश दिखता है एक उजले और धूपदार दिन में।
और जब बरसातें भी होती हैं मुझे भूरे रंग के रंग पसंद हैं। आई लव द स्मेल ऑफ द ओशियन। ओशन का मतलब होता है महासागर। द साउंड ऑफ वेव्स अपॉन द सैंड। सैंड का मतलब रेत, वेव्स यानी कि लहरें। मुझे महासागर की सुगंध पसंद है। मुझे महासागर की सुगंध पसंद है। रेत पर लहरों की आवाज़ भी। रेत पर लहरों की आवाज़ भी पसंद है। आई लव द फील ऑफ सी सेल्स एंड हाउ दे लुक इन माई हैंड। आई लव द फील ऑफ सी सेल्स एंड हाउ दे लुक इन माई हैंड। मुझे समुद्र की सीपियों को छूना या एहसास पसंद है। सेल्स यानी कि सीपियों। मुझे समुद्र की सीपियों को छूना पसंद है या एहसास करना पसंद है। एहसास यानी कि उसको छुएंगे तभी तो एहसास होगा। तो आप कह सकते हैं मुझे समुद्र की सीपियों को छूना पसंद है। और जैसे वे मेरे हाथ से दिखती हैं वह भी। और जैसे वे मेरे हाथ से दिखती हैं वह भी। And when the sun is gone, I love the moon that shines so bright. And when the sun is gone, I love the moon that shines so bright. Bright यानी कि चमकता हुआ, shines यानी कि उज्जवल चमकता हुआ, sun यानी कि सूर्य। और जब सूर्य चला जाता है, gone यानी कि चला जाता, और जब सूर्य चला जाता है मुझे पसंद है चाँद जो इतना उज्जवल चमकता है। और जब सूर्य चला जाता है मुझे पसंद है चाँद जो इतना उज्जवल या चमकता हुआ दिखता है। आई लव द साउंड ऑफ क्रिकेट्स एंड अदर क्रीचर्स ऑफ द नाइट। साउंड्स यानी कि आवाज़ें, क्रिकेट्स यानी कि झींगुर। क्रिकेट आप मैच नहीं समझना, क्रिकेट का मतलब होता है झींगुर। क्रिकेट भी होता है खेलने वाला, बॉल और बल्ला है, और क्रिकेट का मतलब होता है झींगुर। ठीक है बच्चों, मुझे प्रिय है झींगरों की आवाज़ें। मुझे पसंद है झींगरों की आवाज़ें। और क्रीचर्स का मतलब प्राणियों, अन्य प्राणियों, अन्य जीवों, अन्य प्राणी या जीवों। मुझे प्रिय है झींगरों की आवाज़ें और दूसरे रात के जीवों की आवाज़। और दूसरे जीवों की आवाज़, रात के दूसरे जीवों की आवाज़। सो इसलिए when I lay me down to sleep I thank the Lord above। लॉर्ड का मतलब भगवान, एवव यानी कि ऊपर, थैंक यानी कि धन्यवाद। ले का मतलब लेटना, डाउन, ले मी डाउन। डाउन का मतलब होता है ले डाउन यानी कि लेटना। मी मुझे, टू स्लीप सोने के लिए। इसलिए जब मैं सोने के लिए लेटता हूँ, इसलिए जब मैं सोने के लिए लेटता हूँ मैं ऊपर रहने वाले ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मैं ऊपर रहने वाले ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ। फॉर ऑल द थिंग्स ऑफ नेचर एंड मोर ऑल द थिंग्स आई लव। फॉर ऑल द थिंग्स ऑफ नेचर एंड मोर ऑल द थिंग्स आई लव। उन सभी प्रकृति चीज़ों और उन सभी प्रकृति चीज़ों, थिंग्स यानी कि चीज़ों, नेचर प्रकृति की चीज़ों, फॉर ऑल यानी कि उन सभी, जो ऊपर बताया है सब कुछ वो सब, उन सभी प्रकृति की चीज़ों और दूसरी चीज़ों के लिए, मोर यानी कि दूसरी चीज़ों के लिए, उन सभी चीज़ों के लिए जो मुझे पसंद है। उन सभी प्रकृति चीज़ों और दूसरी चीज़ों के लिए, उन सभी चीज़ों के लिए जो मुझे पसंद है, जो मुझे पसंद है। ठीक है बच्चों, अगर समझ नहीं आया हो
तो दोबारा से वीडियो को बैक करके अच्छे से समझ लें। थैंक यू।